बच्चे को समझकर पालने का सही तरीका हर पेरेंट्स को आना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आपका बच्चा, अगर आप कोई बात उससे बता रहे हैं और वो नहीं सुन रहा है, तो आपको लगने लगता है कि हमारा बच्चा जिद्दी है, हमारा बच्चा बिगड़ गया है, और आप तुरंत उसे पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये गलती शायद बच्चे में नहीं होती है, ये गलती होती है हमारे समझने में। हम बच्चे को नहीं समझ पाते, उसके बिहेवियर को नहीं समझ पाते, उसके इमोशंस को नहीं समझ पाते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है साइकोलॉजिकल बेस्ड पेरेंटिंग के बारे में। इस पर हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल बेस्ड पेरेंटिंग का मतलब होता क्या है, इससे क्या फ़ायदे होते हैं, बच्चे में कैसे सुधार ला सकते हैं, और हम बच्चे को कैसे समझ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइकोलॉजिकल बेस्ड पेरेंटिंग का मतलब होता क्या है। इसका मतलब बच्चे का दिमाग, उसकी इमोशन हेल्थ, उसके बिहेवियर को जानकर हम बच्चे की चीज़ों को समझ सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग पॉइंट्स करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहेवियर। बच्चे के बिहेवियर को जानना, उसके पीछे का कारण जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर बिहेवियर के पीछे एक न एक कोई ना कोई कारण होता है। अक्सर आपने देखा होगा, बच्चा कभी चिल्लाता है, कभी रोता है, चिड़चिड़ापन होता है, जिद करता है। ये देख के आप उसे तुरंत पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उसके पीछे के कारण को जानना है कि आखिर बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। इसके लिए आप बच्चे से प्यार से बात कीजिए, बच्चे को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब बच्चा ऐसा करता है, रोता है, जिद करता है, या कोई और चीज़ों के लिए चिल्लाता है, तो इसके पीछे ही बहुत सारे कारण होते हैं। कि कभी कभी बच्चा टायर्ड होता है, थका रहता है, तो उसके कारण भी करता है। कभी बच्चा भूखा होता है, तब भी बच्चा चीखता चिल्लाता है, रोता है। या बच्चे को लगता है कि इग्नोर्ड फील होता है, कि उसे लगता है हमारे मम्मी पापा हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको देख के भी बच्चा कभी कभी ऐसा बिहेवियर करता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चा ऐसा क्यों करता है। तो बिहेवियर के पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है, तो उस कारण को समझने की कोशिश कीजिए और बच्चे को समझाने की कोशिश कीजिए। दूसरा पॉइंट है कनेक्शन फर्स्ट, करेक्शन लेटर। हमेशा जो हमारे साइकोलॉजी में कहा गया है कि कनेक्शन पहले कीजिए और उसके बाद करेक्शन बाद में कीजिए। तो इसके लिए अगर जब बच्चा जिद करता है, तो सबसे पहले आप बच्चे को प्यार से अपने पास रखिए, उसे हक कीजिए, उसे प्यार दीजिए, उसे समझाइए। उसके बाद उसकी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए और उसे सुधारने की कोशिश कीजिए। ना कि बच्चे को आपको पनिश करना है, आपको बच्चे को गाइड करना है, ना कि बच्चे को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए आप बच्चे के साथ में एक अच्छा कनेक्शन रखिए। जो चीज़ उसकी खराब हो रही है उसको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। तो पहले कनेक्शन फर्स्ट, करेक्शन लेटर, ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट है पनिशमेंट या डिसिप्लिन। अब बहुत सारे बच्चे कोई गलती करते हैं या जिद करते हैं, तो आप उसे तुरंत पनिशमेंट दे देते हैं, या तो आप थप्पड़ वप्पड़ मार लेते हो, या बच्चे को डांट देते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, बच्चे को डिसिप्लिन में रखना है। अगर आप बच्चे को डांटेंगे या पनिशमेंट करेंगे, तो बच्चा सिर्फ डरता है, उससे बच्चा समझता नहीं है। अगर आप बच्चे को डिसिप्लिन की तरह, डिसिप्लिन से अगर आप उसे समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, चीज़ों को दिखा के समझाएंगे, तो इससे बच्चा सीखता है, समझता है। पनिशमेंट देके बच्चा सिर्फ डरता है, और आगे जाके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, बच्चा इमोशनली लो हो जाता है, इमोशनल हेल्थ उसका कमज़ोर हो जाता है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना। बच्चे को आपको डिसिप्लिन सिखाना है। अगर बच्चा कोई भी चीज़ को जिद कर रहा है, जैसे कि बच्चा खिलौना खेल रहा है और आपने कहा कि बच्चे अभी रख दे, उसने बोल दिया नहीं मुझे नहीं अभी खेलना है, मैं नहीं रखूँगा, तो आपको उसे पनिशमेंट नहीं देना है, आपको थोड़ी देर के लिए उसको रख देना है। जब बच्चे का मन भर जाए, उसके बाद आप बच्चे के खिलौने रख दीजिए, या उसे खेलने से मना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे गाइड कर सकते हैं। उसे कंट्रोल नहीं करना है, उसको पनिशमेंट नहीं देना, बल्कि उसे डिसिप्लिन सिखाना है। साथ में जैसे कि बच्चे आपस में खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, तो चीज़ें शेयर नहीं करना चाहता है बच्चा, तो कोई बात नहीं, उसे कहना है कि थोड़ी देर खेल लो आप, उसके बाद आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं। इस तरह से आप उसे डिसिप्लिन सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। आप
आप बच्चे के जब बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है उस पर ध्यान जरूर दीजिए और उसे शाबाशी ज़रूर दीजिए। अगर बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है आप उसे कह सकते हैं बेटा गुड जॉब, आपने ये बहुत अच्छा काम किया, ऐसे ही करते रहना, ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये काम किया, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देख के उससे एक शाबाशी दीजिए ताकि बच्चे की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बढ़े और बच्चा उस चीज़ को और अच्छा करने की कोशिश करे, आगे भी चीज़ों को सही करने की कोशिश करे। तो कोई भी चीज़ अगर बच्चा कोई भी अच्छा काम कर रहा है तो उसमें उसको शाबाशी दीजिए ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, बच्चा और सीखने की कोशिश करे, उसकी जो जिज्ञासा है, जो सीखने की जिज्ञासा है वो बढ़े और बच्चा और आगे जाके और अच्छा करने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा ये छोटे से लेके बच्चा जब तक अपना फ्यूचर ब्राइट करता है तब तक ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बच्चे को बहुत ज़्यादा एक उसे मेंटली तौर पे उसको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाता है। ऐसे करने से उसे ये लगता है कि यार हाँ हमारे पेरेंट्स हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उससे वो हमें शाबाशी देते हैं, उनको हमारा काम अच्छा लगता है तो हमें ऐसे काम करने चाहिए, तो उसे ये पॉजिटिव फीलिंग आती है। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है पेरेंट्स का बिहेवियर चाइल्ड का मिरर होता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी छोटे बच्चे होते हैं वो हर बात को बहुत जल्दी कैच करते हैं, चाहे आप आपस में जैसे पेरेंट्स होते हैं आपस में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं तो वही बच्चा सीखता है। तो हमेशा बच्चे के सामने आप अच्छे बिहेवियर के रहिए। अगर आप लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चे से हट के आप लड़ाई झगड़ा कीजिए ताकि बच्चा ये चीज़ ना सीखे, क्योंकि बच्चे जो पेरेंट्स का बिहेवियर है वो बच्चे का शीशा होता है, मिरर होता है, बच्चा वही जल्दी कैच करता है। कभी भी देखना बच्चे कोई गाली दे रहा हो तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी कैच करता है और बच्चा वही चीज़ बोलना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। बच्चे के सामने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करनी है, बच्चे के सामने हमेशा अच्छे काम कीजिए ताकि बच्चा भी वही चीज़ें करे, सीखे उस चीज़ को। तो बच्चे के सामने जो चीज़ आप कर रहे हो वो अच्छा काम कीजिए, लोगों को अच्छे तरीके से उसके साथ में शेयर करना है, चाहे बच्चे के लोगों के साथ में बात करना है या लोगों के साथ में बैठना है, उठना है, किस तरह से आप करते हो वही चीज़ बच्चा सीखता है, वही चीज़ें बच्चा कैच करता है और आगे जाके भी वो अपनी लाइफ में वही चीज़ें अप्लाई करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक पेरेंट्स का बिहेवियर बच्चे के सामने पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि नेगेटिव। इससे बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आ सकता है और बच्चे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो साइकोलॉजिकल बेस्ड पेरेंटिंग है वो कोई मैजिक नहीं है, लेकिन इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल, बच्चे का मेंटल हेल्थ, बच्चे का इमोशन, बच्चे की जो बिहेवियर है उसमें बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। बच्चा एक पॉजिटिव तरीके से उसको पाल सकते हैं, बच्चे की फ्यूचर को आप ब्राइट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप बच्चे को, आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा बिहेवियर हो, हर जगह उसका नाम हो, वो आगे जाकर अपने फ्यूचर में एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर बनाए, तो इन सब पॉइंट्स को आपको ज़रूर ध्यान देना है। तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपको इन सब पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा यूज़फुल पॉइंट कौन सा लगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।